बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे मिस्टर कपूर को अश्विन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो ऑफिस में ही सब कुछ सच बोल देना चाहिए था, लेकिन अपने स्टाफ के सामने मिस्टर कपूर पता नहीं कैसे रिएक्ट करते, इसलिए चुप रह गई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मिस्टर कपूर को सच बता दूं या जो पापा कहते हैं उनकी बात मानो। एक्चुअली पापा सच ही कहते हैं, मुझे अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ये गहने नकली हैं, तो क्या हुआ? इन गहनों के पीछे छुपा हुआ प्यार और आशीर्वाद ये नकली नहीं। समाज की खातिर माफी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा, चलेगा आपको? रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन ऑफिसेज में ये हम सबका घर है। इतने भी बुरे इंसान नहीं है मिस्टर कपूर। ऑफिस में आज जैसे सबके साथ बिहेव किया और उससे भी बढ़कर माँ पापा की सबके सामने उन्होंने जो इज्जत रखी, वो एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो। और अगर एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई है तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट तो कर ही सकती हूँ। इसलिए आज से कान में रुई डालना कैंसिल। क्या अभी रुई नहीं लगाओगे कान में? वो अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब अब मेरे खराटों से प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम तो होगी पर मैं मैनेज कर लूँ। मैनेज कर लोगी मतलब कैसे मैनेज कर लोगी? जब हमें कोई प्रॉब्लम पता होती है तो उसके लिए शिकायत करने की बजाय हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। तो मैंने भी खर्राटों की वजह ढूंढी है और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, तो आई थिंक आई विल मैनेज। मुझे भी जरा बताइए ये वजह जो तुमने ढूंढ निकाली। किसकी? खराटों की। वो जाने दीजिए, आप बुरा मान जाए। अच्छा, तो अब तुम तय करोगी कि मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए और क्या बुरा लगना चाहिए? हाँ, अरे बताओ ना चुपचाप। मेरी हर बात पे तो आपको बुरा लगता है, कुछ भी कहूँ आप। अरे ओ अम्मा, बताइए ना। मैंने पढ़ा था जब मेरी प्रॉब्लम हुई, मुझे नींद नहीं आ रही थी आपके खराटों से, तो मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पे ना 2-3 वजह थी कि खराटे क्यों आते। जैसे उसमें लिखा था कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो आपका नेजल पैसेज पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो खराटे आते हैं। फिर दूसरा ये कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है काम का या पर्सनल लाइफ का और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से भी आपको जितनी थोड़ी बहुत नींद आती है उसमें बहुत खराटे आने लगते हैं। हाँ, एक मिनट। ये जो भी तुमने पढ़ा है ना, गलत पढ़ा है। ना मुझे सर्दी है और ना मुझे काम का स्ट्रेस है। सो आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। एक वजह और है। क्या? मैं नहीं कह रही हूँ, लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपको बता देती हूँ। अगर किसी इंसान का वजन जरूरत से ज्यादा, मतलब उसका पेट ऐसे बढ़ा हुआ हो, तो भी सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके ठीक है, काफी सुन लिया मैंने, मुझे नींद आ रही है। ओके
अरे क्या 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 कर रही हो तुम? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे? जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना, तो वो साइंस देती है। जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो लाइक स्टॉप इट यार, ऐसे नहीं होते, तो यू नो छूने के बहाने। तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? अरे मैं ये तकिया निकालने आई थी। क्यों 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 निकालना चाहती हो तुम तकिया? वो मैं आपको 1 बजे बताना तो भूल ही गई। क्या वजह? वो वहाँ जो मैंने पढ़ा था ना रीजंस, उसमें एक वजह ये भी लिखी थी कि अगर तकिए की वजह से सिर का लेवल जरूरत से ज्यादा उठा हुआ हो तो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। तो तुम दूर से बता नहीं सकती? तो तुमको खुद आके करने की क्या जरूरत है? अरे मैं भूल गई ना बताना, तो मैंने सोचा बताना क्या है, तकिया ही तो निकालना है, मैं जाके खुद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम कुछ करना मत, कुछ करो मत, तुम बस मुझे बता देना, मैं तुमको जो चाहिए मैं कर दूंगा। हाँ ओके। हाँ, अब तुम जाके सो जाओ। लेकिन वो एक तकिया अभी भी एक्स्ट्रा है, वो मैं निकालूं? हाँ नहीं नहीं, ये देख करा दिया, ओके। हाँ अब तुम जाओ ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं कर दूंगा ना, सब कुछ कर दूंगा, प्लीज तुम जाओ ना, तो क्या प्रॉब्लम है? ओके। हाँ। अरे क्या क्या है? अरे वो वहाँ कुछ लगा हुआ है। तू नैपकिन नहीं दे सकती तुम? अरे अब इतनी रात को मैं पहले नैपकिन लेने जाऊँ, फिर आऊँ, फिर ये सब। सुनो अभी देखो, आगे से मेरे कहीं भी तुमको अगर कुछ भी दिखे ना, या तो तुम मुझे नैपकिन दो या दूर से मुझे बता दो, मैं खुद साफ कर दूंगा, ओके? कमाल है आप, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझ पे ही चिल्लाने लगे। हाँ प्लीज अब तुम जाओ। ठीक है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। आज देखिएगा आपको खराटे नहीं है। अरे खराटे क्या, मुझे तो अब नींद ही नहीं आएगी, तुम जाओ ना यहाँ पर प्लीज यार। मैं थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन रख सकती हूँ? हाँ हाँ, सारी रात लाइट ऑन रख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उधर ही रहना। यार सेठ, यार ये तो लंगड़ा घोड़ा निकला। मतलब मैं समझा नहीं। वो मतलब ये कि प्रिया की ना तो कहीं कोई गलती और नहीं उसका कहीं पैर फिसला और नहीं इसकी शादी टूटने में उसका कोई हाथ, और फिर ये इशू बनाएंगे तो हम किस बात का बनाएंगे? हाँ अरे मामा जी, किसी भी लड़की के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा इशू होता है और हमारे हाथ तो ये गधा लगा है। अब हमारी चांदी ही चांदी है। तो फिर क्या करने की सोच रहा है? सबसे पहले मैं इसके गले में एक लगाम लगाऊंगा और उसके बाद जहां चाहूं वहां मोड़ूंगा। अश्विन, मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ यार टाइट ये तो हवाई टाइट हो गई। हवा टाइट? मैं टाइट नहीं हूँ, मुझे कोई चढ़ती थोड़ी है। मामा जी, मैं जल्दी उठ गया था इसलिए थोड़ी नींद लग गई। तेरी कैपेसिटी तो हम देख ही चुके हैं, बड़ा जिगर वाला बंदा है तू। बस हमें एक बात की बड़ी चिंता हो रही है। क्या क्या? तो तूने अपने फायदे के लिए प्रिया को डिच किया, ये था ना? करेक्ट? तब प्रिया इस काबिल नहीं थी कि वो तेरा कुछ कर सकती, और अब वो मिसेज राम कपूर है, हाँ? तेरे बास की बीवी। अब वो इस बात का बदला तेरे से जरूर लेगी, देखना। हाँ यार दोस्त, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर उसने भाई से चुगली कर दी तो? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म।
फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। अरे लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? अरे मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं उससे जाके मिलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि इस जॉब की मुझे जरूरत है। मैं बोलूंगा उसको जाके। बोले और फिर तू इस नेक काम के लिए किसकी इंतजार कर रहा है? कोई अभी फोन कर अपने फोन से। कोई किसी बुजुर्ग ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? अभी अभी कैसे? मामा जी बिल्कुल ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करने में बहुत रिस्क है। कहीं उसने आज रात को तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो? कल तो तुम काम से गए, फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। प्रिया बुरा मान जाएगी, मैं जानता हूँ बुरा मान जाएगी। अभी नहीं। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों का पुराना याराना है, ऐसी थोड़ी बुरा मानेंगे। फोन लगाओ, आई एम श्योर वो उठाएगी तुम्हारा। Are you sure? लगाओ। कर। प्रिया तुम्हारा फोन। प्रिया अच्छी मुसीबत है। बेल जा रही है। प्रिया ऐसे कैसे सो गई तुम? लाइट्स भी बंद नहीं की तुमने, फोन बज रहा है तुम्हारा। मेरा फोन कहाँ? क्या मेरे बगल में था? इतने रात को कौन फोन कर रहा है तुम्हें यार? प्लीज जरा बात करो जल्दी से। और देखो लाइट भी ऑफ नहीं की तुमने यार। प्लीज ये जो कुछ ये खत्म करो। सॉरी वो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। फोन लो, बात करो, लाइट ऑफ करो प्लीज। किसका फोन है इतनी रात को? अरे किसका नंबर है? बेल जा रही है। कौन फोन कर सकता है इतनी रात को? ऐसे किसी अननोन नंबर से कॉल उठाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुई तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, वरना इतनी रात का फोन कौन करेगा? हेलो। हाँ प्रिया। कौन? मैं बोल रहा हूँ अश्विन। बहुत जरूरी काम था तुमसे। अश्विन की हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी रात को फोन करने की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि अश्विन की वजह से हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो जाए, मुझे मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए और मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो प्रिया। आई एम सॉरी बट तुम सुन रही हो? फोन काट दिया। वो कोई बात नहीं यार। हाँ क्या है, अब उसकी शादी हो गई है ना, ब्याह, वो डर रही होगी। तो तू एक काम करना, कल ना किसी वक्त जाके उससे पर्सनली बात कर लेना, मिल लेना उससे, और देखना वो जरूर बात करेगी। हाँ यार मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हो जैसे भी हो, वो तुम्हारा पहला प्यार था और ऐसे ही कोई पहला प्यार को नहीं भूलता। रिलैक्स कर। कोई अश्विन पुत्र, कोशिश करते रहना चाहिए, तो देखना तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन वो तेरी बाहों में वापस लौट आएगी। हाँ ये सही बात है, लगे रहो। आप ठीक कह रहे हैं मामा। मैं प्रिया से पर्सनली जाके मिलूंगा, पर्सनली।
मिस्टर कपूर इतने पीसफुली सो रहे हैं, ऐसे में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। मैं कल सुबह आराम से उनसे बात करूंगी। अब तो सुबह भी हो गई। मुझे मिस्टर कपूर से अश्विन के बारे में बात तो करनी होगी, लेकिन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कहूं और वो कुछ और ही समझ बैठे। अभी अभी तो हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है। अब अगर फिर से गलतफहमी हो गई तो, और अगर नहीं बताने से गलतफहमी हो गई तो मैं और परेशानी में पड़ जाऊंगी। नहीं, पहले पापा से बात करती हूँ, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरा क्या है, दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, उसी में लगी हुई हूँ बेटा। अच्छा एक बात तो बता, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं तो। पता नहीं क्यों तेरी आवाज बुझी बुझी सी लग रही है। अरे नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। पापा कहाँ है? मार्केट गए हैं, अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं। अब तेरे पापा है ना, बुढ़े हो गए हैं। हाँ बेटा, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। अच्छा ये बता बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हर बार अपने दिल की बात अपने पापा से ही कहना जरूरी है क्या? कभी अपने सुख दुख अपनी माँ से भी बांट लिया कर बेटा। माँ तुम ना बहुत फिल्मी हो, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। अच्छा बता, अब बात क्या है, बता। एक्चुअली माँ, वो कल रात को ना मैं मिस्टर कपूर के ऑफिस गई थी एम्प्लॉयज़ को दिवाली का बोनस देने। तो वहाँ जाकर पता चला कि अश्विन ने मिस्टर कपूर की कंपनी ज्वाइन कर ली है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का? हद होती है बेशर्मी की। अरे जिस लड़की को उसने धोखा दिया उसी के पति की कंपनी में काम करने चला गया। अरे उसने राम को कुछ उल्टा सीधा कह दिया या कुछ ऊंच नीच हो गई तो? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तेरे पीछे अब तक पड़ा क्यों हुआ है। माँ एक मिनट रिलैक्स करो। इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे भी अश्विन का काम तो ऑफिस जाने तक ही सीमित है, तो मुझे नहीं लगता उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ी इसलिए परेशान थी क्योंकि कल रात को अचानक उसका फ़ोन आ गया और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे लगता है माँ कि मुझे मिस्टर कपूर को इस बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए। हे भगवान, पागल मत बन। ये मत भूल कि राम तेरा पति है और पति के सामने अपना गुजरा हुआ कल शेयर करना मतलब जानती है कि अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद करना। माँ मिस्टर कपूर ऐसे इंसान थोड़ी है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही सेंसिबल हैं और बात को संभालना जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ठीक से सुनेंगे भी और समझ के उसे संभाल भी लेंगे। और वैसे भी मैं खुद चाहती हूँ कि अपने अकल के घोड़े मत तोड़, समझी ना? जैसा मैं कहती हूँ बस उतना ही कर। लेकिन माँ, अगर मेरे चुप रहने से और इस बात को शेयर ना करने से कोई गलतफहमी हो गई तो फिर मैं... प्रिया, तू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। सुन, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना, मत मान, अपने पापा से बात कर। इसके बाद तेरे मन में जो आए कर, लेकिन तू ना जल्दी जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगी, उससे बेटा बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। नहीं, पापा से बात करने की बात नहीं है माँ, मुझे तो खुद ही इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं... तुझे इतनी जल्दी क्या है? अरे एक दो बार आपस में बात करके तय करते हैं कि करना क्या है। तू अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती? ठीक है माँ, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसे ही करने की कोशिश करूंगी। चलो मैं रखती हूँ, मिस्टर कपूर उठने वाले होंगे। बाय।
शिप्रा, शिप्रा, ये लो पकड़ो अपना सामान। याद नहीं रखती हूँ, कितनी बार मैंने कहा है। आज मैं फिर अपना मोबाइल भूल गया था ना। अभी फोन वोन छोड़िए, बैठिए जरा, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अरे अब क्या हो गया? आपको पता भी है हमारी प्रिया पे क्या हो रहा है वहाँ? अब क्या हुआ शिप्रा? क्या हुआ? वो अश्विन, उसने राम की कंपनी ज्वाइन कर ली है। क्या उसे एक वही कंपनी मिली थी? तेरी बेटी की किस्मत में न जाने क्या लिखा हुआ है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी आ धपकती है। तुम्हें ये सब किसने बताया? वो प्रिया ने। आप मोबाइल छोड़ के गए थे ना, उसने फोन किया था और पूरी राम कथा सुना दी। उसको क्या लगता है कि अश्विन का वहाँ जाना महज एक इत्तेफाक है और देखना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। अब आप भी कुछ कीजिए। एक मिनट शिप्रा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? हाँ? वो मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन बन गया है और आप कहते हो शांत हो जाओ। और वो प्रिया, उसकी तो मत मारी गई है, मत मारी गई है। वो कहती है कि मैं राम को अश्विन के बारे में सब कुछ बता दूं। मैंने उसे जैसे तैसे रोका है, उसे समझाया है, लेकिन मेरे कहने पे वो कब तक चुप रहेगी? आप भी कुछ कीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? हमारी बेटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आप कहते हैं जरूरत नहीं है। शिप्रा, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। अरे आज तक उसकी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं पाई है। तुम देखना शिप्रा, इस बार भी मेरी बेटी इस मुश्किल को मात देकर रहेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। गुड मॉर्निंग। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। हाँ? आज तुम मेरे पहले फ्रेश नहीं होना चाहती, ये कैसे हो गया? नहीं, वो रोज मेरी वजह से आपको देर हो जाती थी, तो आज मैं पहले उठ गई और तैयार हो गई। आपके लिए वॉशरूम खाली है। अजीब मुसीबत है यार। जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आ जाऊं? आ जाइए। ओ, यहाँ यहीं रख दो, यहीं रख दो। ठीक है, थैंक यू। अब ये क्या है? पार्टीशन। वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैंने सोचा कि जब भी मैं तैयार होती हूँ आपको यहाँ रूम में आकर तैयार होना पड़ता है। खामखा इतनी इनकन्वीनियंस होती है, तो ये पार्टीशन मंगवा लिया, इसे वहीं रख लेंगे वार्डरोब के वहाँ, तो आप भी वहीं तैयार हो सकते हैं और मैं भी। तो मतलब अभी मुझे तुम्हारे सामने चेंज करना पड़ेगा? नहीं, आपको मेरे सामने तैयार ना होना पड़े, इसीलिए ये पार्टीशन मंगवाया। ठीक किया ना मैंने? हाँ, तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती। मैं जाऊँ अभी? मिस्टर कपूर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अब क्या करना है? माँ का कल फोन आया था। अच्छा। उन्होंने हमें भाई दूज पे घर बुलाया है। मतलब हमारे घर में भाई दूज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी धूमधाम से कि सोसाइटी में उसके चर्चे होते हैं। तो माँ कह रही थी कि अगर हम दोनों भाई दूज पे वहाँ चले जाएं तो। नहीं, आई नो कि आप त्योहार हो या नहीं हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लीजिएगा, वरना मैं माँ को समझा दूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाऊँ फ्रेश होने? ठीक है। अच्छी परेशानी में डाल दिया है माँ ने। ये अश्विन वाली बात मिस्टर कपूर को ना तो बताते ही बनती है और ना छुपाते ही। काश की माँ की जगह सीधे पापा से बात की होती। किस मुसीबत में फंस गई हूँ।
माँ मुझे विस्की बड़ी कमाल की थी। 2 घोट अंदर गई नहीं कि सारे राज बाहर निकल आते। वाह, कल की रात बड़ी सोहनी रात थी। ओ कोई शक? ओए लोगों की दिवाली तो कल रात से शुरू होगी और हमारी दिवाली तो गुजरे हुए कल से ही शुरू हो गई। हाँ और सुनो मॉम, क्या चल रहा है? दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? इस बार मॉम कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार की दिवाली हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली है। सिड, टेल मी समथिंग। यहाँ पे तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जब भी देखो या तो तुम दोनों खुसफुसाते रहते हो या हंसते रहते हो। ओके, लिसन लिसन, चिल। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि राम अभी तक उस हार की बात को भूला नहीं। ओके? वो भूला नहीं है तो भूल जाएगा। तो स्वीटिए, इस बार ऐसा धमाका होगा कि राम के कान के ना परखच्चे उड़ जाएंगे और आंखें बाहर आ जाएंगी। देखना तू। हाँ मॉम, इस बार भैया वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे और वही सुनेंगे जो हम सुनाएंगे। क्यों मामा? कौन सा बॉम्ब हाथ लगा? मुझे भी बताओ। तो उस बॉम्ब का नाम है अश्विन गुप्ता। गॉड, भैया खोदा पहाड़ और निकला चूहा। माँ ये बड़े काम का चूहा है, सच में। अरे जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसे तोड़ने में आप लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ले, तो स्वीटी, अगर उनका रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी ये भोली पाली प्रिया का अफेयर शादी से पहले का था। और लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बम है, एटम बम, अमेरिकन एटम बम। ओ हाय प्रिया बीबी, आओ ना। वाह ओए वाह प्रिया पुत्र, वाह ओए, बड़ी सोहनी, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही। और मैं तो कहता हूँ स्वीटी, इस बार दिवाली पे रोशनी शोशनी करने की जरूरत नहीं है। ओ प्रिया को ही बिठा दो और घर सारा रोशन हो जाएगा। क्यों नहीं? और सब शादी और प्यार का असर है राम के, हाँ नहीं? ओहो भैया, आपको प्रिया आज सुंदर लग रही है। मुझे तो ये हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती है। She's so pretty। अच्छा प्रिया, कुछ काम था? यहाँ क्यों आई हो? वो माँ, मैं हर साल दिवाली से पहले ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताने जाती हूँ, तो वहीं जा रही हूँ। एक्चुअली पहले दादी को भी साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। अरे अपनी तरफ से ही क्यों? हम सबकी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते। और हाँ, घर जल्दी आ जाना, क्योंकि दिवाली की अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। और वैसे भी आजकल राम का दिल तुम्हारे बिना इस घर में लगता नहीं। और ये तो है, हाँ? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँ। मॉम, जिस तरह से प्रिया का एक्सप्रेशन बन रहा है, वो ना अश्विन का ही फोन था। क्यों मामा? ओए अब तो ये फोन बार बार आएगा। ओ कितनी बार कट करेगी ये फोन? ओ कभी ना कभी तो इस धमाके का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? नौकरी तो सही सलामत है ना तुम्हारी? और ये मोबाइल क्यों छुपाया तुमने? अश्विन, तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए तुम्हारा मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ नजर आ गई मुझे।
ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल रात को प्रिया को फोन नहीं किया था तुमने? प्रिया को फोन? मैं क्यों करूंगा प्रिया को फोन? तुम बेकार के ये गेस्ट वर्क मत किया करो। अश्विन, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम कब क्या करते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी कल रात को जब तुम नशे में धूत होकर पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे, सब कुछ उगल दिया तुमने उस वक्त। हाँ किया था। एक्चुअली मैं प्रिया को समझाना। इनफ अश्विन, मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी तुम्हारी काबिलियत नहीं ना, उतनी अच्छी नौकरी मिली है तुम्हें। तो जरा संभाल लेना नौकरी को, क्योंकि अगर ये हाथ से चली गई तो तुम रास्ते पर आ जाओगे। तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज ही जाकर प्रिया से मिलूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त वो कहां? हाँ, मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां हो सकती है। Oh wow! Welcome back, ma'am. How are you? Good. Welcome back. Thank you. Welcome back, ma'am. Hey, hi ma'am. Welcome. Welcome back. Thank you. Yeah. Wow, everyone is so happy to see you back. Well, welcome back. You know, वैसे भी तुम्हारे ना होने से फैशन शो में मजा ही नहीं आ रहा। अब जब तुम आ गई हो तो फैशन वर्ल्ड में फिर से धमाल। I mean, you know, let people know what Natasha Kapoor is, huh? I'm sure they do. Anyways, I think बहुत काम बाकी है. Yes, let's get back to work, everyone. Come on. मैम ने कुछ वेट नहीं पुट ऑन किया एंड काफी बदली बदली सी लग रही है ना? मुझे लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के बाद ना लड़कियां थोड़ी बहनजी टाइप हो जाती हैं एंड हमारी मैम ने अपने आप को एक्सेप्शन ही प्रूव कर पाई। एनीवेज, चल लेट्स गो। चलो। Hey girls, can you please excuse us for some time? Yeah, sure. Thank you so much. Okay, bye now. Bye. Hi. Hey. Natasha, forthcoming fashion show के लिए मैंने कुछ डिजाइन फाइनलाइज किया, so I just want you to have a look on it. Of course. Come on, have a seat. Yes. Natasha. I mean, what's wrong with you, यार? मैं कब से देख रहा हूँ. Just look at yourself. अपना पेट देखो. I mean, where are you heading towards? Natasha, मैं एक काम करता हूँ आज तुमको एक जिम का मेंबरशिप दिलवा देता हूँ ताकि you can maintain yourself. जिम से कुछ नहीं होगा, शैक्स. मतलब? Silly, I'm pregnant. What? Pregnant? तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? Hey, Natasha, are you kidding me? I mean, तुम्हारी शादी को hardly एक महीना भी नहीं हुआ and. शैक्स, come on, you know यार शादी के पहले everything. Come on, don't be stupid. Hey, Natasha, listen. I know everything शादी के पहले and शादी के बाद, okay? ये सब बातें ना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है. तुम एक काम करो, जाके बच्चा अबॉर्ट करवा लो and just get it out of it, यार. मैं नहीं कर सकती. Hey, Natasha, just don't be typical, okay? मैं जानता हूँ, देखो तुम शादी करके एक मिडिल क्लास घर पे गई हो, but then मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचना बंद कर दो यार. I mean, देखो Natasha, शादी और गृहस्थी तक तो बिल्कुल ठीक था, बट ये बच्चा पैदा करना, खुश होना इस बात पे, I mean, this is all frustrating यार. तुम्हारे घर वाले भले ही. शैक्स, घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता है, ओके? एंड आई एम श्योर उन्हें पता भी चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे. अरे घर वाले खुश होंगे, पर अपने बारे भी सोचो यार. I mean, just think about yourself. मिलान फैशन वीक आ रहा है और तुम इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी यार. और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती. I mean, नताशा, कल तुम्हारा बच्चा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी. नताशा, I mean, बड़े फैशन शो में सुपर मॉडल्स के आउटफिट चेंज करने वाली नताशा कपूर अब बच्चों के डायपर्स चेंज करेगी. I mean, isn't it so disgusting? शैक्स, at least listen to. No, you listen to me, Natasha. Natasha, you're just 21 years old. बस इस उम्र में एक बच्चे को जन्म देने का मतलब तुम समझती हो? नताशा,
देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर अपने 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा, तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? शैक्स, इनफ यार, इनफ। कार्तिक को बच्चे पसंद है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और रही बात इस फैशन शो की, ये एक ही तो फैशन शो मिस होगा तो ठीक है ना, आई एम ओके विद इट। नो, इट्स नॉट ओके, ओके? अबे नताशा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो यार? नताशा देखो, आज जो फैमिली तुमसे बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, कल वो फैमिली और भी चीजें एक्सपेक्ट करेगी यार। बच्चे के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पूरा दिन घर पे बैठकर उस बच्चे के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर नताशा। ऐसा जरूरी नहीं है शैक सर, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो डिलीवरी के बाद बहुत सक्सेसफुली अपनी करियर लीड करती हैं। नताशा प्लीज जस्ट टेल मी अबाउट देम, ओके? आई मीन तुम में और उनमें बहुत फर्क है यार। देखो ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद है? नॉट रियली, एक्चुअली 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रह सकती बच्चों। That's what मैं तुमको कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नताशा, तुम्हें तो बच्चों पसंद भी नहीं है यार, और बच्चे के साथ पूरा दिन घर पे बैठना, आई मीन 24 घंटे उसके साथ बिताना। नताशा अभी टाइम है, देखो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जाके अबॉर्शन करवा लो, बी हैप्पी इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय यार, आई मीन डोंट बी सैड, ओके? नताशा कपूर, थिंक अबाउट इट। जाइए, आप इनको लेके जाइए। प्रिया, तुम तो स्कूल के सारे हालात जानती हो। साल भर में जितना भी डोनेशन आता है, सब बच्चों की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में खर्च हो जाता है। फिर ऊपर से ये त्योहार का एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से कर पाएंगे? अब तो दिवाली 2 दिए जलाकर और बच्चों को मिठाई बांटकर ही मनानी पड़ेगी। कभी कभी मैं खुद को कितना छोटा और हेल्पलेस महसूस करती हूँ। बहुत मन था मैम मेरा कि इस बार अपनी सेविंग से मैं बच्चों के नए वार्ड के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी। पूरे साल सेव किया, लेकिन फिर अचानक से कार्तिक और मेरी शादी में सब कुछ खर्च हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। पता नहीं कब जाकर मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। बस इस बार भी जो कुछ भी कैश में मिला शादी के लिए वही आपको दे दिया, लेकिन वो तो मुश्किल से 50,000 ही होगा। उसमें तो बच्चों का नया वार्ड बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अगले साल तक फिर रुकना पड़ेगा। हेलो मैम। हेलो मैम, ये चेक यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए है। किसने भेजा है? मैम, ये सर ने चेक और गिफ्ट दिया है यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब जो आप लेकर आए हैं वो क्या है, और मिस्टर कपूर ने यहाँ क्यों भेजा है? मैम, दिवाली के अवसर पर कपूर खानदान में लाखों रुपए के गिफ्ट्स आते हैं, सो इस बार भी आए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, इस बार घर में एक नया रूल बना है और राम सर ने कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। जिन्होंने ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अब हम उन्हें ये वापस तो नहीं लौटा सकते, सो इसलिए राम सर ने ये गिफ्ट्स यहीं भिजवा दिए हैं। अच्छा मैम, चलते हैं। या ओके मैम।
और हम इस वार्ड का इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर के ही हाथों से कराएंगे। थैंक्स तो मुझे मिस्टर कपूर को कहना चाहिए, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे दिवाली का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। मम्मा आराम से, क्या कर रहे हो? हट यहाँ से, हट 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 हट, बैठने दे, थक। अरे माँ ये क्या? अरे क्या ये इतने सारे बैग्स कहाँ गए थे आप लोग? अरे शॉपिंग करने गए थे ना, दिवाली की शॉपिंग। हाँ देख देख, ये चादर लेकर आई हूँ मैं। हाँ देख कैसी लग रही है तुझे? अच्छी है, पर ये बच्चों वाली चादर किसके कमरे के लिए? माय डॉल 1000 रुपए में वैसे मार्केट में मिलती है, मैं सेल में 700 रुपए में लेकर आई हूँ। सेल चल रही है ना आजकल दिवाली की। स्मार्ट शॉपिंग। हाँ वो मैं बता रही थी क्या लेकर आई हूँ। कहाँ गया? हाँ ये टॉवेल, पिंक टॉवेल, देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या हुआ? माँ को क्या हो गया? क्या हुआ मामा? अरे क्या ये चादर? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया शिप्रा, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? अरे हाथ में झाड़ू है, कपड़ा है, सफाई कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? ये क्या सवाल हुआ? और मैं आपको क्या करने को बोल के गई थी काम? क्या बोल के गई थी? मैंने ये बोला था ना कि गैस पे दूध रखा है, उबल जाए तो गैस बंद कर देना। आपने हालत देखी है वहाँ की? सॉरी, मैं वो काम में ऐसा उलझ गया कि वो ध्यान नहीं दे पाया। सॉरी। आप तो सॉरी कहने से छूट जाओगे, अब वहाँ साफ कौन करेगा? अरे सॉरी बोला ना यार। प्लीज माँ, कम ऑन ना यार, मैं कर दूंगी। पापा जल्दी देखो हमने क्या शॉपिंग की है, जल्दी बता क्या ले के आए? ये रख रख। माँ तो पूरा बाजार ही उठा के ले आई। अरे भाई मेरे बेटे और बहू की शादी के बाद पहली दिवाली है, मैं तो पूरे घर को ना नई नई चीजों से डेकोरेट करूंगी। हाँ एक मिनट, ये तुम ये सब खरीदारी करने में कहीं बजट से तो बाहर नहीं जा रही हो ना? जानू, अब जब देखो ना तब बजट की बात करते हो। दिवाली का त्योहार है, इस मौके पे तो आप कंजूसी मत करो। हाँ मम्मा दिए तो भूल ही गए। ओहो ठीक है, अभी दिवाली में 2 दिन है ना, कल मैं मार्केट जाऊंगी, ले आऊंगी। ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने स्टोर केस में से पिछले साल के दिए निकाल के रखे, इस साल उन्हीं से काम चलाओ। चलो। अच्छा बाबा, पुराने दिए और नए दिए दोनों मिलके जलाएंगे, अब तो खुश? हाँ मैं देखती हूँ। अरे बेटा ये सब बजट से बाहर जा रहे हैं ये लोग, मालूम है? माय गॉड। अरे वाह बेटा, नताशा आ गई। आजा, बिल्कुल सही समय पे आई है। आजा। देख तेरी मम्मी क्या क्या खरीदारी करके लाई है दिवाली की। हैं? ये देख, ये टॉवेल है और ये बेडशीट है, इसमें से जो कलर तुझे पसंद आए ना अपने लिए रख ले। ओके? टॉवेल्स और बेडशीट किसके लिए? अरे ये दिवाली की तैयारी है और क्या ना। देख तेरे लिए टॉवेल लाई हूँ पिंक कलर का, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए टॉवेल? तो तुझे कुछ और भी चाहिए? बेडशीट ले ले, जो भी पसंद हो बेटा सिलेक्ट कर ले। हाँ देख ये पिंक कलर की बेडशीट, ये भी तेरे लिए लाई हूँ, देख कैसी लग रही है? मैचिंग टॉवेल, मैचिंग बेडशीट। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ प्लीज। अच्छा हाँ बेटा तू आराम कर प्लीज। अरे नताशा बेटा, ये टॉवेल तो लेती हुई जा। हाँ? और सुन, मैंने तेरे कमरे का कलर भी चेंज करवाया है, जरा देख के बताना कैसा लगता है। माय चॉइस। जा आराम कर। याक, ये स्मेल के छी। कलर सिलेक्शन किसने किया है? ऐसा लग रहा है किसी 3rd ग्रेड होटल का 4th ग्रेड रूम में आ गया। कैसे लोगों के साथ तेरा पाला पड़ा नाथ? दिवाली भी मनाएंगे तो टॉवेल्स खरीद के।
और अगर ज्यादा खर्च करने का मन किया तो एक चीज खरीदेंगे। वाह, रिडिकुलस। नट्स, दिवाली आ रही है। हम दोनों की एक साथ पहली दिवाली। आई एम सो एक्साइटेड। इट्स गोना बी सो मच फन। नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा, पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। शायद पहले मैंने तुम्हें कभी ना बताया हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा काम के लिए पैशन, तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और सच कहूँ तो इन्हीं बातों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत एनकरेज किया है। आज वो सारी कोशिश रंग लेकर आई है। मुझे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। अच्छा, मैंने अभी तक ये बात फैमिली में किसी से भी शेयर नहीं की है, पर तुम्हें बगैर बताए मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए नट्स, मेरी इस कामयाबी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। थैंक्स अ लॉट। कांग्रेट्स। और मैं हमेशा इसी तरह तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों पर हूँ, वहां पर मेरी नट्स मेरे साथ हो, अपनी कामयाबी के साथ। देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा, तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? कहाँ खो गई तुम? कार्तिक, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो? क्या कह रही हो? इज इट ट्रू? आर यू रियली प्रेग्नेंट? नो, नॉट येट, बट यू नो इवेंचुअली कभी ना कभी तो ऐसा होने वाला है, राइट? एंड आई जस्ट वांट टू नो योर रिएक्शन। आई मीन, देखो ना, मेरे लाइफ में इन केस आई एम प्रेग्नेंट और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट मिलान फैशन वीक सामने हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं प्रेगनेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ या करियर को? नताशा, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को। नट्स, हमारा बच्चा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है और हम उसकी लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। पर सीरियसली, आर यू रियली प्रेग्नेंट? अरे नहीं, कहा ना, फ्यूचर रेफरेंस। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। क्यों? नताशा, एक्चुअली नट्स, बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और शायद अभी हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए। अच्छा, मैं बाहर जाके दिवाली की तैयारी करवा देता हूँ। अच्छा, तुम्हें आज मेरा एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। सबको घर में फोन करके भाई दूज के लिए इनवाइट कर लो। आखिर उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे यहाँ दिवाली की रौनक कैसी होती है। और फिर भाई दूज तो हमारे यहाँ स्पेशल दिन होता है, बिल्डिंग में लाइट, पटाखे, मिठाइयाँ। सो उन्हें आज कॉल करके सबको इनवाइट कर लेना। आखिर उन्हें भी पता लगे हम भाई बहन का रिश्ता कैसे धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, चलो। प्रिया, 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 मैं प्रिया, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। I'm really sorry.
मुझे इतनी रात को तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता प्रिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो सारे पल जो हमने साथ बिताए हैं सता रहे थे प्रिया। तुम्हें याद है हर साल हम आज ही के दिन यहाँ ब्लाइंड स्कूल आया करते थे, डोनेशंस पर डिस्कशंस हुआ करते थे। तुम्हारा सपना था अपना एक स्पेशल वार्ड खोलने का, है ना? You know something, अश्विन? You are sick. जिन यादों, जिन पलों की तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें मैं कई साल पहले ही पीछे छोड़ आई हूँ। ये मत समझना कि तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं। और हाँ, जहां तक मेरे सपनों की बात है, तो मैं आज भी अपने सपनों पे कायम हूँ अश्विन, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पहले थी ना आज है। इसलिए फिर कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। और हाँ, एक बात और, आइंदा फिर कभी मुझसे मिलने की या मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। फोन करने के पीछे एक वजह थी, वही बताना चाहता था तुम। एक्चुअली मैं डर गया था कि अगर तुमने मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बता दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, है ना? फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है प्रिया, बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस जॉब की मुझे जरूरत है। इतने साल बीत गए अश्विन, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, तुम्हारा नेचर। तुम्हारे लिए ना रिश्ते मायने रखते हैं ना उनकी सच्चाई। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है तुम्हारा स्वार्थ, और उसी स्वार्थ के लिए तुम आज मुझसे मिलने आए। मैं सच कह रही हूँ ना अश्विन, बट डोंट वरी, मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एक ऐसे इंसान जिनके लिए उनकी पत्नी का अतीत उसके आज से ज्यादा मायने नहीं रखता। प्रिया, कोई भी मर्द कितना ही बड़ा दिल वाला क्यों ना अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम प्लीज मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बताने का रिस्क मत लेना। अरे मेरी खातिर नहीं तो कम से कम श्रुति की खातिर प्लीज इस राज को राज रखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अश्विन कि मैं अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी, कि मैं उनसे सच छुपाऊंगी? प्रिया प्लीज, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पहले भी बहुत बार माफी मांग चुका हूं, तुमसे फिर मांगता हूं, पर इस बार बचा लो प्रिया। इस नौकरी से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। मेरी शादी टूट जाएगी प्रिया, प्लीज सेव मी। तरस आ रहा है मुझे अश्विन, लेकिन तुम पर नहीं, अपनी दोस्त पर, जिसने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी की। प्रिया, I request you, please try to understand me. प्लीज अश्विन, आगे आने की कोशिश मत कर। जहां हो वहीं खड़े रहो। मत भूलो कि मैं तुम्हारे बॉस की बीवी। और हाँ, तुम भले ही एक अच्छे पति साबित ना हुए, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस तरह की छोटी गिरी हुई बातों से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। वो तो बुरे इंसान की बुराई का जवाब भी अच्छाई से देते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्हें सच पता भी लग गया तब भी वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। फिर भी प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मत समझना अश्विन कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तुम पर दया आ रही है। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ अश्विन क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए शादी टूटने का क्या मतलब होता है। और अगर तुम्हारी शादी टूटी तो उसका असर मेरी दोस्त पर पड़ेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। बस एक बात याद रखना अश्विन, जब तक तुम अपनी सीमा में रहोगे मैं चुप रहूंगी, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा तोड़कर मेरी शादीशुदा जिंदगी में झांकने की कोशिश करी
उस दिन मैं सब कुछ सच सच अपने पति को बता दूं। उसके बाद तुम्हारी नौकरी छूटे या तुम्हारा घर टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसा था आपका दिन? ये लीजिए, खास आपके लिए। ये क्या है? पेस्ट्रीज आपको पसंद है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। आप डर रहे हैं ना? हाँ, नहीं मतलब डरूंगा क्यों? किस बात का डर? शायद आपको लग रहा होगा कि पहले मैं आपको खिलाऊंगी और उसके बाद चिढ़ाऊंगी और आपको, लेकिन डोंट वरी, आज मेरा आपको चिढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप खाइए ना प्लीज, एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, प्लीज। क्या मिस्टर कपूर, मैं इतने मन से लेकर आई हूँ, कम से कम टेस्ट तो कीजिए। दिस इज नॉट फेयर, ट्राई ना एटलीस्ट वंस, प्लीज। लीजिए। ठीक, ये ले लो। अच्छी है ना? अच्छा, वैसे इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह तो है, खास भी है, और आप ही से मिली है मुझे वो वजह। हाँ? तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी। ऐसा क्या हुआ है? आज जो आपने, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, सही वक्त आने पर बताऊंगी। बट यू नो समथिंग, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता मिस्टर कपूर। कौन सी बात? यही कि मैं 2 पेस्ट्रीज लेकर आई, आपने खाना शुरू कर दिया, और मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कर्टसी के लिए सही, आपने एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं। आई एम सॉरी, खाओ ना, ये। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा हो गया। वैसे मुझे पेस्ट्रीज पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं। हाँ? ये वाली आपकी है ना? पेस्ट्रीज अब तक मुझे क्यों पसंद नहीं थी? इट्स यम्मी। प्रिया अब पेस्ट्री भी खा रही है। जो लड़की पहले एप्पल खाती थी, अब वो पेस्ट्री भी खा रही है। ये क्या हो रहा है यार? प्लीज कोई मुझे समझाओ। 2 और लेके आनी चाहिए थी। पेंटिंग कंपटीशन है, लेकिन सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। फेल होगी तो मेरी गलती। मम्मा मेरा पेंट का सामान कहाँ है? हाथ में लेके तुम्हारा बैग कहाँ है? मुझे क्या पता, वही होगा। वही मतलब क्या? विक्रम, इसका बैग का। अरे बैग पे थोड़ी ना कोई रेस्ट करता है बेटा। मम्मा आज मेरा फुटबॉल मैच है, मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तुम्हारे बैग में रखे, मैंने देखे नहीं। नहीं है। क्या नहीं है? दिखाओ। ये रहे, देखो। ओके है कि नहीं है? अब चलो यहाँ से, चलो बेटा, बस निकल जाएगी। उठो, रखो ये। हाँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हो बेटा? चलो। मम्मा मेरा ड्राइंग बुक बैग में है, चलो। आराम कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता क्या हो रहा है? अरे यार बस वही रोज की स्ट्रगल, बीवी और बच्चों के बीच में फंसा हुआ। यार तू हर वक्त अपने बच्चों को ऐसे कोसता क्यों रहता है? अच्छे वाले तो है बेचारे यार। बहुत मासूम और प्यारे लगते हैं ना, तो एक आधा तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। हाँ, नहीं बाबा, थैंक यू। डर गया आप? चल छोड़। वैसे भी अभी कुछ ही वक्त की बात है, तेरे घर में तेरे बच्चे खुद तेरा सर चढ़कर नाचेंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ यार, तू बात पर उसी जगह में जाके क्यों रुक जाता है यार? प्लीज डोंट डू दिस टू मी। वैसे भी मैं बहुत टेंस हूँ यार आजकल। अब क्या हुआ? वही यार, उस दिन जो तेरे से और नेहा से बात कर रहा था, वो मतलब नेहा ने वो जो सारे साइंस ऑब्जर्व करने के लिए बोला था ना, वो मैं प्रिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यार वो सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं यार। ग्रेट। अब इसमें ग्रेट क्या है यार? मैड अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, रिएक्ट कैसे करूं, और तू बोल रहा है ग्रेट। राम तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? सिंपल सी बात है, उस दिन ऑफिस में मैंने और नेहा ने तेरे को सब समझाया था ना, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन। मतलब सीधा साधा है यार। देख, प्रिया तेरी तरफ बढ़ रही है, उसने अपने 2 कदम आगे तेरे लिए बढ़ाए, अब तू भी प्रिया की तरफ 2 कदम बढ़ा। तू ढंग का सलूशन देगा कि मैं फोन रखूं? अरे एक मिनट, गुस्सा पता नहीं क्यों इतना खाता है।
देख, मैं जानता हूँ लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करने में तुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन तू अपने तरीके से तो प्रिया से बात कर सकता है ना, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अच्छा एक बात बता, तूने करवा चौथ पर जो भी हुआ उसके लिए उसको सॉरी बोला या नहीं? हाँ, तुम सबके सामने बोला था यार। अरे सबके सामने अलग होता है राम, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। और हाँ, सॉरी के साथ साथ अगर एक आधा गिफ्ट भी हो ना तो सॉरी कहने में मजा भी आता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बनती है। अब ये गिफ्ट किसके लिए? गिफ्ट किस लिए मतलब, प्रिया से तूने शादी किए हुए तेरे को 1 महीना होने वाला है और तूने अभी तक उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नहीं दिया है तो अब दे दे। देख राम, जो काम हम नहीं कर सकते ना, कभी कभी ये गिफ्ट कर जाते हैं। अरे लड़कियां इन गिफ्ट्स में इतनी खो जाती हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाती हैं। इसलिए देर मत कर, एक अच्छा सा गिफ्ट ले और प्रिया को जाकर दे दे। ऐसा क्या? Are you sure? यार तू मेरी बात पे शक कर रहा है? बॉस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 10 साल का मैरिज एक्सपीरियंस बोल रहा है, समझा? ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक्स यार, I'll get back to you. ओके। मैं कम इन सर? हाँ, आओ। बोल। हेलो सर। सर ये इस महीने की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे लेकिन तुम्हारे ऑफिस आवर्स तो अभी खत्म हो गए, तो अभी तक क्या क्या कर रहे हो? सर मैं इन्हीं रिपोर्ट्स के लिए रुका हुआ था। बट मुझे कोई जल्दी नहीं थी इन रिपोर्ट्स की, कल भी दे सकते थे। सर मैं आज का काम आज खत्म करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि बैकलॉग्स अक्सर इंसान का नुकसान कर देते हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं खुश हूँ कि तुमने ये काम आज ही खत्म कर लिया, लेकिन एक काम करो, अभी के लिए इन फाइल्स को रख दो, मैं कल ही देख लूंगा इन रिपोर्ट्स को। यस सर। तुम अभी घर जाओ, त्योहार का दिन है, यू शुड बी विद योर फैमिली, उन्हें कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए ले जाओ। बाय द वे सर, हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू यू सर। मिसेस कपूर को भी मेरी तरफ से विश कीजिएगा। उस दिन मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं विश नहीं कर पाया। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से विश करता हूँ। इसका मतलब प्रिया ने हम दोनों के बारे में मिस्टर राम को कुछ नहीं बताया। ग्रेट। सी यू सर। जरूर मैंने इसे पहले कहीं देखा है, कहाँ देखा है यही याद नहीं आ रहा। प्रिया, मैं बता नहीं सकती कि मैं किन शब्दों में मिस्टर कपूर का शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने बिना कुछ कहे हमारे एनजीओ के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। देखो ना, 10 साल से हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड के लिए फंड नहीं था, लेकिन उनकी एक मदद ने हमारा सारा काम आसान कर दिया। अब इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम चिल्ड्रन वार्ड का काम शुरू कर देंगे। बस यही जानकारी देने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। अरे नहीं मैम, मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, काबिल हैं, आप जो करेंगी ठीक ही करेंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये बच्चों का स्पेशल वार्ड बनकर तैयार हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो इस वार्ड के लिए एक नाम भी सोचा हुआ है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ऐतराज की क्या बात प्रिया, ये तो तुम्हारा हक है। आई प्रॉमिस, तुमने जो नाम सोचा है हम वही नाम रखेंगे। बताओ तो क्या नाम सोचा है तुमने? कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रंस वार्ड। एक्चुअली मैम, ये मिस्टर कपूर के माताजी और पिताजी का नाम है। मैंने सोचा मिस्टर कपूर ने हम लोगों की इतनी मदद की है, तो हमें भी एक छोटे से जेस्चर के रूप में ये नाम रखना चाहिए वार्ड का। जब मिस्टर कपूर को पता चलेगा कि उनके माता पिता के नाम पर यह सेवा हुई है, तो वो बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ और भी सोचा है, क्यों ना जिस दिन मिस्टर कपूर से हम ये इनॉग्रेशन करवाएं, उस दिन हम उनके पिता श्री अमरनाथ जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी यहाँ लगवाएं। उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज हो जाएगा। और वो फोटो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं दादी से बात करके वो फोटो अरेंज कर लूंगी। ओके, फिर ये तय रहा, अब जल्दी होगा कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रन वार्ड का इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर के हाथों। बरसों का देखा हुआ सपना मिस्टर कपूर की वजह से पूरा होने जा रहा है। मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, पहले सरप्राइज फिर थैंक यू। तब तक मिस्टर कपूर को गेस करने देते हैं। यार वो मित्र प्यारे डार्लिंग, वो बड़ा हैप्पी दिखाई दे रहा है, खुश। वो खुश होना बनता भी है तेरा। हाँ, तूने इतनी सी रकबे सी छोटी सी वो प्रिया चाचे मान गई। हाँ, क्या वाकई में प्रिया भाई से कुछ नहीं कहेगी? नहीं कहेगी सर, नहीं कहेगी। अरे यार, तू मुझे सर वर मत बुलाया कर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे सिड बुला।
ओके सिट। मान गए डार्लिंग, हाँ मान गए। ओए इसे कहते हैं अपनापन। हाँ अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरा और प्रिया का ब्याह होने वाला था। वो वरना किसी पराये के लिए कोई इतना बड़ा त्याग करता है क्या? हाँ बता। हाँ मामा जी, सो तो है। ओए सो तो है कहकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। तू जरा सोच, वो तेरे बारे में अब भी केयर करती है। नहीं तो तूने उससे एक बार कह दिया, उसने बात मान ली। इसका मतलब क्या है पता है? वो तुझसे अभी भी प्यार करती है। क्यों? अरे मामा समझाओ ना इसे। यार ओए बड़ा लकी बंदा है यार तू, बड़ा लकी। हाँ बोले चलो गिलास और उठा यार, बॉटम अप। नहीं नहीं मामा जी, कोई लकी वकी नहीं हूँ। प्रिया तो मुझसे बहुत 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 नाराज था। कल भी उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब तूने उसके साथ इतना कुछ किया तो उसका नाराज होना बनता ही है ना। ओए उसकी नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि वो अभी भी तुझसे प्यार नहीं करती। ओए उसके दिल के किसी कोने में अभी भी तेरे लिए जगह है, समवेयर इन हर हार्ट। ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, कुछ नहीं है। और ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बस बार बार राम का जिक्र कर रही थी, उसी के गुण गा रही थी, उसी की तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि बहुत बड़े दिल वाला इंसान, उस पे बहुत बिलीव करता है। अरे बंधु, ये सब नाटक है। इन दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं है। दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। ये जो भी है ना, सिर्फ एक समझौता है, समझौता। और नट्स और कार्तिक की शादी करानी थी इसलिए। ऑल ड्रामा, औरत का क्या कहते हैं वो, तिरिया चरित्र। ये क्या कह रहे हो उससे? ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। अरे मामा आप ही समझाओ इसे। और यार वो अभी तुझे पुचकार रही है ताकि तेरे मन से राम का डर निकल जाए और तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, और करीब। अश्विन, बंधु तूने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाई। आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है। जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो ना, वो भी तुम्हारे बारे में सोचती है। सच? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अश्विन, जब से उसे पता चल गया ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो, उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ऑफिस आ जाएगी। तुम दोनों को नजदीक आने का और करीबियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और मिल ही नहीं सकता। क्यों मामा? लेकिन वो हमारे ऑफिस क्यों आ रही है? वो तुझसे मिलने। बोले मुझसे मिल? और क्यों? मुझसे मिलने मामा? ओए वो यहाँ तो ड्रिंक खत्म हो गई इसकी। बोला भाई एक ड्रिंक और लाओ। Not an easy pitch actually to play shots in front of the wicket. There's just that bit of spongy bounce that we were talking about. Mr. Kapoor. Every time the ball is pitched up, the batsman. Hi. मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये बैग तुम्हारे लिए अमेरिका से लाया था। उस वक्त वो मलिक का इशू हुआ था, इसलिए तुम्हें देना भूल गया था। ये तुम्हारे लिए, होप यू लाइक इट। अरे सीधी तरह बताओ ना, कलर क्या है तुम्हारा फेवरेट? मेरे ऑफिस के कॉलीग्स अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं। ओह, ये वो बैग है जो आपने फोन पे पूछा था कौन सा कलर? हाउ नाइस। चलिए शुक्र है आपको याद तो आ गया कि आप मेरे लिए लेकर आए थे। बहुत अच्छा है, लेकिन काफी महंगा होगा ना? हाँ मतलब पैसों का तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें अच्छा लगा तो दैट्स इनफ ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बताइए ना कितने का है। इस पे तो प्राइस टैग पे कितने का है बताइए ना। 5,000? 5,000 का ये बैग? लूट लिया है किसी ने आपको मिस्टर कपूर। अरे लोअर परेल स्टेशन के बाहर ये
250, 300 या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का मिलता होगा। आप पूरा एक 0 एक्स्ट्रा देकर आ गए हैं। अरे लेकिन क्या है ना, लोअर परेल में और अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है ना, तो शायद रेट में भी फर्क होगा। हाँ हाँ, इतना मुझे भी पता है कि रेट्स में फर्क होगा। थोड़ा ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन 500 का 5000 मिस्टर कपूर, कमाल है। आप इतना महंगा बैग कैसे लेके आ सकते हैं? वैसे भी प्रिया देखो, ये बैग वो 5000 का नहीं, तो वो 50,000 का। 50,000? $50,000 का बैग लेकर आया आप मिस्टर कपूर? बाप रे, इस बैग को तो छूते हुए भी मुझे डर लगेगा। कहीं गलती से कोई खरोंच वरोच लग गई तो रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। और आप 50,000 का बैग लेकर आ गए मिस्टर कपूर। क्या फर्क पड़ता है, मतलब उस दिन सारी पतियां अपनी बीवियों के लिए बैग खरीद रहे थे तो मैंने भी खरीद लिया। अब तुम्हें पसंद है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या क्या सोचा आपने मिस्टर कपूर? आप जानते भी हैं कि 50,000 से क्या क्या हो सकता है? किसी गरीब आदमी का प्रोविडेंट फंड हो सकता है ये पूरा। वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है 50,000 रुपए में, या फिर अपने 2 बच्चों को पूरी कॉलेज की पढ़ाई करवा सकता है। मिस्टर कपूर, कोई गरीब आदमी 50,000 पूरे साल के अपने घर का रेंट दे सकता है। कमाल है। मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा एक बैग लेते हुए कि इस 50,000 से क्या क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा होता कि आप किसी एनजीओ में डोनेट कर देते, कम से कम बच्चों के या किसी के काम तो आता। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि आपने ये बैग मेरे लिए लिया, एक ऐसी लड़की के लिए जो रात को 12 बजे से पहले घर भागती है ताकि उसे ऑटो में नाइट फेयर एक्स्ट्रा ना देना पड़े। उसके लिए आपने 50,000 रुपए का बैग लिया? अजीब औरत हो तुम यार। मतलब बाकी सारी पत्नियां चाहती है कि उनके पति एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसे दे, और तुम वो कि मतलब विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है, बीवियां को खुश करना तो इम्पॉसिबल ही होता है ना। सस्ती चीज दो तो प्रॉब्लम, महंगी चीज दो तो प्रॉब्लम, अच्छा करो तो प्रॉब्लम, बुरा करो तो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, इसके बाद ना जैसे छोटी और इशिका के लिए मैं करता था ना, तुम्हारे लिए वैसा ही करो। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद दुकान पे ले जाऊंगा, तुमको जो चाहिए तुम खरीद लेना, मैं बिल पे कर दूंगा। इज दैट ओके? और ये बैग अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना, कहीं फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। अरे मुझे तो है ना प्रॉब्लम। मतलब मेरे लिए ये देखिए मिस्टर कपूर, आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे लिए गए और आपने मेरे लिए ये बैग खरीदा, और इतना महंगा खरीदा। पैसे तो खर्च हुए सो हुए, उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि आपका टाइम आपने टाइम स्पेंड किया मेरे लिए इतना, तो ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ? तो फिर क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब इसे रोज तो यूज नहीं कर सकती, पर नहीं यूज करूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा ना। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आप पे इस तरह चिल्लाने का या आपसे बहस करने का, लेकिन 50,000 ठीक है, अब आ ही गया है तो क्या करूं? अलमारी में भी बंद करके रखने का तो कोई फायदा नहीं है ना, तो मैं इसे यूज कर लूंगी, बिकॉज मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं इसे हाँ स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करूंगी। ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुम्हें देखो गिफ्ट मिल गया है ना, तो बस खुश रहो और अब ज्यादा आगे मत बढ़, ओके? अरे क्या आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमेशा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती। जाने दीजिए, आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मतलब गिफ्ट मिला है इसीलिए? हाँ, गिफ्ट के लिए तो हूँ ही, लेकिन एक और वजह है, पर आप मुझसे पूछिएगा मत क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। बट एनीवे, थैंक्स फॉर दिस। मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, कहीं खरोच वरोच लग गई तो